हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। पहला है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है abnormal connection between the nodes such that the current flowing will be very high. Due to low or zero resistance. कहने का मतलब क्या हुआ कि हाई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो करना, जबकि सर्किट में, और एबनॉर्मल कनेक्शन अगर हो जाए नोड्स के बीच में तो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से हमने सर्किट ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हमारा एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तो ये हमारा वोल्टेज V है। तो इनके बीच जो एबनॉर्मल कनेक्शन अगर हो गया तो हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा I, और V बराबर 0, R बराबर 0 हो जाएगा इस केस में, और करंट हमारा क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा। अच्छा, ये आइडियल केस की बात चल रही है, ये आइडियल केस है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों नोड के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो यहाँ से करंट बहुत हाई अमाउंट का फ्लो करने लग जाएगा, बहुत ही हाई अमाउंट का। बट ये आइडियल केस है, तो करंट तो इनफाइनाइट होगा नहीं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, सोच रहे देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली जैसे ये 20 वोल्ट है, ये हमारा 5 ओम, ये 5 ओम, ये हमारा 8 एम्पियर है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था वैसे, 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, यहाँ से लोड कनेक्टेड था। बट क्या हुआ कि इन दोनों नोड के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। तो एबनॉर्मल कनेक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा 8 ओम का जो करंट है वो पूरा का पूरा करंट जो है वो इस पाथ के थ्रू फ्लो करने लग जाएगा। और तो इस केस में हमारा रेसिस्टेंस 0 हो गया, V 0 हो गया, और I लेकिन इस बार फाइनाइट रहा।
आई हमारा क्या रहा, फाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि करंट विल फ्लो थ्रू लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ। तो सारा का सारा करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि सर्किट हमारा ओपन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। अभी दोनों नोड ओपन हो जाएंगे और ये करंट आई ऐसे फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आई बराबर 0 हो जाएगा, आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और वोल्टेज भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और ये आइडियल केस है। आइडियली ऐसा होगा वोल्टेज, अच्छा ये प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वोल्टेज हमारा इन्फिनाइट हो जाए, बट आइडियली ऐसा होगा कि ओपन सर्किट में होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एयर है, तो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट हो चुका है। तो करंट यहाँ पे कोई फ्लो नहीं कर रहा है ओपन सर्किट में। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली ये हमारा वोल्टेज V है, तो ये करंट I यहाँ से फ्लो करेगा। तो इस केस में I तो 0 होगा, रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट है तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और वोल्टेज हमारा क्या होगा, फाइनाइट। सो दिस इज द प्रैक्टिकल केस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अब इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देखेंगे, और बाकी और भी टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।